हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7D कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप 11 से देखिए। एक्सरसाइज 7D। हमें इस एक्सरसाइज फैक्ट्स करने थे इनके, ठीक है, टुकड़े बनाने थे हमें, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए। मैंने ऊपर आई बटन पे कंप्लीट 7 चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है। अब वहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं, आपको हर एक क्वेश्चन का हर सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों क्या बोल रखा है, यहाँ पे हमें बोला है x² - 23x + 42। तो हमें इसके फैक्टर निकालने थे, हमें इसके जो वैल्यूज़ थी इसको तोड़ना है दो टुकड़ों में। जैसे 12 बोल दूँ, 12 को 3 × 4, सेम वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे हम तोड़ना है दो टुकड़ों में। तो मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे जो नंबर होता है, बीच में जो नंबर होता है, ठीक है, उसको हमें प्लस करके लाना होता है, और जो लास्ट में जो नंबर होता है उसको हमें मल्टीप्लाई में करके लाना होता है। मैं पहले भी लिख देता हूँ कि ये जो वैल्यू, जो ये एक्सप्रेशन है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये किस टर्म में है, मतलब किस फॉर्म में है। इस फॉर्म में है ax² + bx + c। बच्चों ये इस फॉर्म में है, ठीक है। अभी आप सोच रहे हो कि ये प्लस में कर रखा है, यहाँ पे माइनस क्यों कर रखा है। मतलब ये जो माइनस है ये इसके साथ है ना, -3 के साथ। अगर मैं -b कर दूं तो इसी के साथ काउंट हो जाएगा ये। मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, ऐसे देखना ज़रा, यहाँ पे प्लस करके ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये इस फॉर्म में था, हमने ये इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है, इसको इस फॉर्म में। तो ये जो बीच वाला जो नंबर होता है ना, जो b होता है, ठीक है, ये दो नंबरों को प्लस करने के बाद आता है। और जो बी लास्ट का नंबर होता है, दो नंबरों को गुना करने पे, मल्टीप्लाई करने पे आता है, ठीक है। ये प्लस पे, ये माइनस करने पे। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे जो ये 23 है, जो माइनस का 23 है जो कि, ठीक है, ये हमें प्लस करने पे, कोई दो नंबरों को प्लस करने पे लाना है। और अब आपका यहाँ पे जो 42 है, ठीक है, वो दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे लाना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एक नंबर तो क्या, दोनों नंबर ही, दोनों के दोनों नंबर माइनस में है। बच्चों मैंने कैसे पहचाने दोनों के दोनों नंबर माइनस में, यहाँ पे देख के। जो 42 है, 42 है, वो मेरे को बताइए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आप बोलोगे सर ये तो पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब दोनों के दोनों नंबर माइनस में रहे होंगे, तभी तो उनकी मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव बनाना है। तो मेरे को ये बताइए, अब यहाँ पे 23 है, तो अगर मैं बोलूँ माइनस का 23 और -22, मतलब यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, -22 और +-1, तो आप कहोगे सर -23 बन गया। लेकिन इन दोनों को गुना करने पे तो नहीं बन रहा ना ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं माइनस का 21 बोलूँ और माइनस का 2 बोलूँ, तो -21 और -2, तो -23 ही बन रहा है। मैं यहाँ पे लिख दूँ कि माइनस का 21 और ये माइनस का 2, तो -23 ही बन रहा है। लेकिन इन दोनों के गुना करने पे क्या बन जाएगा, 21 दूनी 42, 21 × 2 = 42। मतलब माइनस वो पॉजिटिव हो गया। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, हमें मिल गया, ठीक है। तो हमें ऐसे दो नंबर मिले हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 42 मिलेगा प्लस में, और प्लस करने पे माइनस का 23 मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने इस 23 के टुकड़े कर दिए, मतलब -23 के टुकड़े कर दिए। पहला टुकड़ा हो जाएगा -21 और दूसरा टुकड़ा हो जाएगा -2, ठीक है, और प्लस में 42 है ही बस। तो फिर अब दिक्कत क्या है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं लेनी हमें। अब ऐसे 4 टर्म बन गई हमें, यहाँ पे जो 3 टर्म थी, यहाँ पे 4 टर्म मैंने बना ली। बच्चों यहाँ पे टुकड़े बहुत सारे बन सकते हैं, सिर्फ 23 के। आप सोच रहे हो कि मैंने सिर्फ 2 ही टुकड़े बनाए यहाँ पे। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे 20 + 3 भी कर सकता था, मतलब -20 और -3, ऐसे बहुत सारे टुकड़े बन सकते थे इसके। लेकिन हमें सिर्फ वो टुकड़े लेने हैं जिनमें ये कंडीशन प्लस वाली और मल्टीप्लाई दोनों कंडीशन ट्रू हो। तो वो सिर्फ इसी में बैठ रही थी, बाकी किसी में नहीं बैठेगी, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में आप कॉमन लीजिए। कॉमन लोगे तो आप x कॉमन आएगा, x - 21। अब यहाँ इन दोनों में कॉमन लीजिए तो आप कहोगे सर यहाँ पे 2 आएगा, तो x - 21।
ठीक है। यहाँ से और यहाँ से सबसे पहले तो आप 2 कॉमन लोगे, ठीक है, फिर यहाँ से माइनस भी कॉमन आएगा बच्चों। आप सोच रहे हो यार यहाँ पे तो माइनस नहीं दे रखा, फिर कैसे ले लिया? तो बच्चों यही तो खेल है, यही खेल है। देखिए ज़रा, मैंने जो माइनस कॉमन लिया है वो मैंने इसलिए लिया है ताकि ये जो प्लस है ना, ये जो प्लस है इसको मैं माइनस बना पाऊँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है। मैंने बताया था ब्रैकेट में सेम चीज़ें होनी चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, ठीक है, कि ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो सेम होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस में 21 हो गया। अब मैं आपको ये बोलूँ कि -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो मैं खाली बता रहा हूँ, मतलब ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर देना आपस में तो यही आएगी, ये चीज़ यही आएगी। मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचे और यहाँ से वहाँ पहुँचे, दोनों सेम ही होना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों की गुना करूँगा -2x हो जाएगा। अब इसकी और इसकी गुना करूँगा -2 की और 21 जो माइनस का है, तो आप कहोगे सर 42 आएगा, वो भी पॉजिटिव, माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस में हो जाएगा। तो इसका मतलब सही लिखा हमने, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलत लिखूँ मैं तो बता देना मेरे को, ठीक है। देखिए ज़रा, अब यहाँ पे x -2, ठीक है, यहाँ पे मैं कॉमन क्या लिया, x -21 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो x -21 मैंने कॉमन ले लिया, x -21 ये वाला x -21 है, तो अंदर क्या बचेगा, x -2 बच गया कॉमन, x -21 x -2, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, x² -17x + 16। तो बच्चों बहुत सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनकी प्लस करने पे -17 बने और मल्टीप्लाई करने पे 16 बने। सोचिए ज़रा, सोचो, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने में -17 बनाना है, ठीक है, -17 बनाना है प्लस करने पे, और मल्टीप्लाई करके बहुत इजी है, लेकिन कई बार इजी क्वेश्चनों में डाउट हो जाता है कई बार, ठीक है, लेकिन बता देते हैं। मल्टीप्लाई, पीछे वाला नंबर गुना करने पे आएगा, बीच वाला नंबर प्लस करने पे आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 17 है, अब यहाँ पे 16 है, तो इसका मतलब पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव हो रहा है ना, यहाँ माइनस है, ठीक है ना। तो इसका मतलब दोनों के दोनों नंबर माइनस माइनस में रहे होंगे, तभी तो उनके गुना करने पे प्लस के हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 16 और माइनस का 1। सोचो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुना करने पे। बच्चों वो चीज़ याद रखना जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। अगर कोई डायरेक्ट यही वीडियो देख रहा है तो आप प्लीज़ पिछली वीडियो देखें, ठीक है। उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 कराए हैं, आपको प्लेलिस्ट में कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे -16 और -1, तो -17 हो जाएगा यहाँ पे। तो बस तोड़ दीजिए इसको, यहाँ पे हमारे पास मिल तो गए, -16 -x + 16। तो इन दोनों का कॉमन क्या आएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो x कॉमन आ रहा है। ठीक है जी, कॉमन आ रहा है तो आपकी गलत बात कैसे हो सकती है, तो लिख देते हैं यहाँ पे। तो x -16 और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देख के बताइए, यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन एक तो सब में से आता है कॉमन, ठीक है ना, एक तो हर चीज़ मिलेगा आपको। तो यहाँ पे माइनस का x था तो x प्लस का कर दिया और माइनस का 16 कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अगर मैं फिर दोबारा अंदर गुना कर दूँ, उल्टा कर दूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है, वजह क्या है, क्योंकि मेरे को अपना काम इजी बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को सेम दिखाना था इसलिए। तो x -16 और यहाँ पे x -1, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है y² -21 और +90। ठीक है, y² -21 +90। बस बच्चों थोड़ी सी आपको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, आराम से आपको ये चीज़ मिल जाएगी, फैक्टर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको प्लस करने पे 21 मिले और मल्टीप्लाई करने पे 90 मिले। ठीक है, तो सोचिए क्या होगा, -21 मिलेंगे, ठीक है, प्लस करने पे 15 6 बनेंगे। कैसे देखिए, वैसे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपका 90 मिलेगा।
ठीक है। आप वीडियो पॉज कर लीजिए कर, वीडियो पॉज कर लिया करो बच्चों, ताकि आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी वो हो, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा दिमाग लगा पाओ इस पर। अब यहाँ पे 21 चाहिए मैं माइनस करने पे, ठीक है। तो देखिए मैंने बोला था भी माइनस का 15 लूँगा और माइनस का 6 लूँगा। वजह क्या है माइनस का 15 माइनस का 6, माइनस माइनस नंबर लेने की, क्योंकि मेरे को पता है कि मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव हो रहा है। तो मैंने झट से बता दिया कि दोनों के दोनों नंबर 21 से छोटे होंगे, 21 से छोटे होंगे, 21 से छोटे होंगे, तभी तो उन दोनों को मैं प्लस करके 21 बना पाऊँगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे 21 से छोटे होंगे, माइनस माइनस, ठीक है, माइनस 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 15 माइनस 6 माइनस 21 हो गया, और माइनस 15 गुना माइनस 6 90 हो जाएंगे प्लस में, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, देखिए ज़रा, वाई स्क्वायर माइनस 15 वाई माइनस 6 वाई प्लस 90। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, वाई कॉमन आ जाएगा, वाई माइनस 15, यहाँ पे 6 कॉमन आएगा। यहाँ पे बच्चों मैंने सिर्फ y कॉमन लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे y कॉमन ही आ रहा था, और यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे, सॉरी 6 भी कॉमन लेंगे और माइनस भी कॉमन लेंगे, माइनस 6 कॉमन लेंगे, और y माइनस 15 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो y माइनस 15, अब इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है y माइनस 15, तो क्या बचेगा, y माइनस 6 अंदर बच जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, मतलब इन दोनों के इसके जो फैक्टर निकल के आए हैं वो ये और ये फैक्टर निकल के आ गए हैं, ठीक है। किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो तो बच्चों पीछे रिवाइंड करना और फिर दोबारा उसको प्ले करना, ठीक है, इस वीडियो को, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 117, ठीक है। तो हमें 117, बच्चों थोड़ी सी टेबल आपको याद होगी तो बहुत इसमें इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। 117 देख लीजिए किसके टेबल में आता है, तो आप कहोगे कि जी ये तो 13 की टेबल में आता है, ठीक है, 17, ठीक है। तो 13 नहीं में 117 होता है, मैं 39 जा 117 होता है, आप देख लीजिएगा। अभी सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो झट से आपको पता लग जाएगा कि दोनों के दोनों नंबर क्या होंगे, माइनस के। इसको देख के नहीं बोला मैंने, इसको देख के नहीं बोला, अगर सिर्फ इसको देखोगे तो यहाँ पे एक नंबर माइनस का और एक नंबर प्लस का भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए एक नंबर माइनस का नंबर बड़ा है और प्लस का नंबर छोटा है, तो माइनस के नंबर में से प्लस का नंबर घटाने पे भी तो माइनस का होता है ना। हाँ, इसको देख के मैंने नहीं बोला, मैंने यहाँ पे देख के बोला, और यहाँ दोनों को देख के बोलना पड़ेगा आपको। मैंने दोनों को देख लिया कि माइनस का है प्लस में, सॉरी माइनस का नंबर प्लस में माइनस का ही हो रह रहा है, और यहाँ पे प्लस का हो रहा है। मल्टीप्लाई करने पे प्लस का बन रहा है, इसका मतलब दोनों के दोनों नंबर माइनस के होंगे, तो उनको गुना करने पे, मल्टीप्लाई करने पे प्लस का बन रहा है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 9x और प्लस 117। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे x माइनस 13, मैंने x कॉमन ले लिया, x माइनस 13 बचा, और यहाँ पे कॉमन लीजिए, यहाँ पे माइनस बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चनों में माइनस कॉमन लिया जा रहा है, तो आप माइनस को ध्यान रखिए कॉमन कैसे ले रहा हूँ, ठीक है। जब भी आप कॉमन लोगे, तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए ज़रा, जब भी आप कॉमन लोगे तो ये जो वैल्यू बचेगी ना, मैं सेम बचाने के लिए करता हूँ इसको और इसको सेम बनाने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम सभी क्वेश्चन में सेम बनानी है यहाँ पे कैसे सेम बनी देखिए। अब ये x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो मेरे को x की वैल्यू पॉजिटिव बनानी। यहाँ पे क्या थी, x की वैल्यू नेगेटिव थी, तो पॉजिटिव तो तब बनेगी जब x कॉमन लूँ, सॉरी माइनस कॉमन लूँगा, तो पॉजिटिव बन गया यहाँ पे। अब ये यहाँ पे जो वैल्यू थी ये माइनस में थी ना, सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं, माइनस में थी और यहाँ पे प्लस में, तो मेरे को ये वाली वैल्यू माइनस में बनानी है। तो माइनस में तो तब बनेगी ना जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा। मतलब माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है कि मैं अगर इसको माइनस कर दूँ प्लस वाली चीज़ को और बाहर भी माइनस लगा दूँ, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा वापस अगर, तो फिर दोबारा प्लस का ही बन जाएगा। तो ये बच्चों समझने वाली बात है, बस यहाँ पे आप थोड़ा मार खाओगे। यही चीज़ आपको, यहाँ से आपकी गाड़ी निकल गई, अगर यहाँ से आपकी गाड़ी निकल गई फिर नहीं अटकने वाली, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से अपनी गाड़ी निकालनी है, ठीक है ना, यहाँ नहीं रोकने देना अपनी गाड़ी को। तो क्या बचेगा यहाँ पे, इस दोनों में और इन दोनों में x माइनस 13, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर, x माइनस 9 बचेगा। ये हमारा आंसर आ गया। लो बताइए कोई दिक्कत हो तो, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, हमें कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इसके फैक्टर करने के लिए बोला गया है। तो कर देते हैं भाई, हम क्या काम है किसी से। देखिए ज़रा, अब इसके सॉल्यूशन करते हैं हम। हमें यहाँ पे बोला गया है बीच वाली वैल्यू माइनस की 9 और लास्ट वाली वैल्यू 20 पॉजिटिव है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे बीच वाली माइनस की है, ठीक है, और लास्ट वाली पॉजिटिव है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि प्लस में मल्टीप्लाई करते वक्त प्लस में तब हो जाती है जब दो माइनस माइनस की वैल्यू, ठीक है। तो माइनस के 4 और माइनस के 5, ठीक है, वही तो बन के पॉजिटिव में होंगे। मतलब क्या कह रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे देखिएगा माइनस 5 गुना माइनस 4। बच्चों थोड़ी देर के लिए पॉज कर लिया करो वीडियो को, ताकि आपको खुद करने में आसानी हो, ठीक है। पहले खुद किया करो, उसके बाद देखा करो। -5 गुना -4, तो इन दोनों का गुना करो तो क्या होंगे, प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 20 हो जाएंगे। और -4 प्लस -5 प्लस -4 तो माइनस का 9। ये क्या खेल है, क्या खेल कर दिया मैंने। देखिए, मैंने गुना करने पे बताया आपको कि जब भी गुना करते हैं माइनस माइनस के नंबरों को तो प्लस हो जाता है, और जब भी प्लस करते हैं माइनस माइनस के नंबरों को तो प्लस हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है। ये चीज़ रिवाइंड करके देखिए आप, दोबारा इसको रिपीट करके देखिए मैंने क्या बोला है बच्चों। अब देखिए आगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस, हमें 9x चाहिए था, 5x माइनस 4x प्लस 20। तो x कॉमन क्या लेंगे इन दोनों में, x कॉमन आ चुका, x माइनस 5 बचा। यहाँ पे क्या कॉमन आ चुका इन दोनों में, 4 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 5 बचा। तो यहाँ पे इसमें और इसमें कंप्लीट में क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x माइनस 5 कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4। तो इस वैल्यू के, जो कि ये वैल्यू थी, इस वैल्यू के मैंने 2 फैक्टर कर दिए, फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 2। तो 2 फैक्टर निकल के आ गए हैं बस। तो फिर कर दो इसको काम तमाम। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। देखिए ज़रा, अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा आपको डराने वाली बात कर रखी है, इन्होंने डराने की कोशिश कर रखी है, लेकिन हम डरने देंगे क्या, ऐसे कैसे डरने देंगे आपको। देखिए, अब यहाँ पे आपको जो वैल्यू दे रखी है ना, यहाँ पे x दे रखी है ना। तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पे क्या होगा, आपको ये समझना है कि यहाँ पे एक ही है, मतलब एक ही समझना, क्या एक ही है यहाँ पे, आपका एक वैल्यू यहाँ पे, मतलब ऐसे 2 नंबर जिनको प्लस करने पे एक बन रहा हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने, प्लस करने पे एक बन रहा हो और मल्टीप्लाई करने पे -132 ये बन रहा हो, ठीक है। देखिए ज़रा, 132 माइनस के, ठीक है। तो बच्चों इस टाइप का जब भी क्वेश्चन उठे ना आपके माइंड में, मतलब इस टाइप का, जब जहाँ पे एक बचे लास्ट में, ये बीच की वैल्यू 1 आए, तो आप झट से क्या सोचा करो, झट से एक चीज़ सोचा करो बस, और कुछ नहीं सोचना आपको। ये सोचना है कि इसके आसपास जो वैल्यू होती है ना, स्क्वायर में आपने स्क्वायर बनानी सीखी है कि 8 × 8 क्या होता है, 64 होता है, 64 मतलब 8 × 8 64, 9 × 9 81, ऐसे। तो आप ये देखा करो, ये इस जैसे यहाँ पे 132 है, ये किसके स्क्वायर के आसपास आता है, तो आप देखोगे कि ये 12 × 12 144 और 11 × 11 121 इसके आसपास बनता नहीं है बस। तो फिर क्या है, अब हो गया काम तमाम। देखो अब ज़रा, अब मेरे को ये बताइए ज़रा, अब हमें 144 तो मैंने बोला 12 का स्क्वायर होगा, तब होगा 12 गुना करने पे तब बनता है, और 11 गुना करने पे 121 बनेगा। लेकिन मेरे को आपस में 12 थोड़ी ना गुना करना है, और यहाँ पे 12 कैसे प्लस करूँगा, मान लो 12 प्लस करूँगा तो 24 बन जाएगा। यहाँ पे नहीं करना, आपको नंबर कुछ ऐसा लेना है। अब ये जो हमें 132 कैसे मिलेगा, एक नंबर बड़ा होगा, अब ये देखो 144 है और ये 121 है, तो 132 से एक तो बड़ा नंबर जा रहा है, एक जा रहा है छोटा। बच्चों बहुत ज्ञान की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ढंग से समझिएगा। तो एक नंबर आपको बड़ा चाहिए, एक नंबर छोटा चाहिए, तो 12 ले लिया मैंने बड़ा और एक नंबर ले लिया छोटा जो कि 11 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का अगर मैं प्लस कर दूँ, प्लस करने पे एक कैसे बन रहा है, एक तो बन ही नहीं रहा, नहीं बन रहा ना, 23 बनेगा, 23 बनेगा प्लस करने पे, लेकिन हमें तो एक चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या खेल है, यहाँ पे माइनस का है 132, मतलब एक नंबर माइनस का है, तो वो नंबर क्या होगा माइनस का, -11 होगा और प्लस का 12 होगा। मैंने झट से कैसे बता दिया, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे प्लस का 1 बच रहा है, तो प्लस का 1 कब बचेगा, जब एक नंबर यहाँ पे माइनस का होगा, एक प्लस का, और माइनस का नंबर बच्चों छोटा लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि अपोजिट साइन है, प्लस करते वक्त बड़े में से छोटा नंबर घट जाएगा, लेकिन साइन जो नंबर बड़ा होता है उसका आएगा। तो ये पॉजिटिव साइन था तो पॉजिटिव ही आएगा, बड़ा नंबर वाला साइन। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा नंबर वाला साइन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई में अगर दो नंबर अलग अलग साइन के हैं, तो माइनस, मतलब अलग अलग साइन के हो तो माइनस के ही आएंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, अब माइनस का हो गया। ठीक है, माइनस का 132। अच्छा जी, तो यही चीज़ थी, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस इसी को आप याद रखिएगा। अब देखिए ज़रा, तो एक्स स्क्वायर हमने दो, बच्चों यहाँ पे खेली दो टुकड़ों का, अगर हमने ये दो टुकड़े अच्छे बना लिए ना, बढ़िया वाले, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे साथ। ठीक है, एक तो यहाँ पे आपकी गाड़ी अट जाएगी। ठीक है, आपकी जो गाड़ी जो अटकेगी, एक तो यहाँ पे या तो यहाँ अटकेगी, और एक जो लास्ट में बताऊँगा कहाँ पे। ठीक है, वो दोनों जगह से आपको निकालनी है अपनी गाड़ी। ठीक है, कैसे ना कैसे करके, ठीक है, मेहनत करोगे तो निकल जाएगी। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे x कॉमन आ रहा है, तो x + 12 बचे यहाँ पे। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सर -11। तो अगर इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है, इसमें से भी आ रहा है, तो प्लस प्लस बचना, सेम बचना चाहिए, जैसे यहाँ पे भी सेम। तो यहाँ पे -11 कॉमन है, x बचा, यहाँ पे 12 बचेगा। आपको क्या करना, 132 को 11 से डिवाइड कर दोगे तो 12 बचेगा। तो क्या बचा यहाँ पे, इस कंप्लीट में और इस कंप्लीट में x + 12 आपको कॉमन लेना है, x - 11 बचेगा। ठीक है, x - 11 अंदर बचा, तो ये इसके दो फैक्टर निकल के आ गए हैं। किस वैल्यू के, इस वैल्यू के दो फैक्टर निकल के आए हैं, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों आपको उत्तर की मतलब यहाँ पे वेरिफिकेशन करना हो, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, सेम यही वैल्यू आएगी। ठीक है, आपको अगर लगे कि भाई क्या हमें अब वेरिफिकेशन करना है, हमें चेक करना है कि हमने जो आंसर निकाला वो सही है क्या गलत है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, यही आएगी वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 17, देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 17, x² + 5x - 104। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 104 मिले। ठीक है, तो देखते हैं, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। ठीक है, तो 104 मिले और प्लस करने पे ये मिले। बच्चों अब जो क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो प्लस माइनस दोनों दो वैल्यू के आएंगे, मतलब एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, करते वक्त। तो देखिए ज़रा, आप वीडियो पॉज करके कोशिश करिएगा इसको बनाने की। ठीक है, दो वैल्यू निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, आपने बना ली होगी अब। ठीक है, पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद पॉज करके अब देखिए, अब यहाँ पे, तो यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आई हैं हमारी, दो वैल्यू निकालेंगे, मतलब प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 चाहिए, मतलब प्लस करने में 5 चाहिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने में 104 चाहिए। तो बच्चों अगर डायरेक्ट यूँ देखें ना कि भाई दो छोटी छोटी वैल्यू होंगी, ये 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 तो हो जाएगा 2 और 3, लेकिन हम मल्टीप्लाई करने पे 104 बड़ी वैल्यू चाहिए ना, मतलब माइनस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दे तो हमें वैल्यू तो 104 चाहिए ना। तो यहाँ तक पहुँचना है, एक माइनस का नंबर होगा और एक प्लस का नंबर होगा, तभी माइनस का नंबर मल्टीप्लाई में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ज़रा अब यहाँ पे, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको सेम वही तरीके पहुँच जाओ आप। मैंने बोला था कि ये जो 104 है, ठीक है, इसके पास का वो देखिए जिसका स्क्वायर बनता हो। ठीक है, मतलब 100 है, 100 किसका स्क्वायर बनता है, 10 × 10 का स्क्वायर बनता है। ठीक है, 100 बनता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करिए, हमें 5 चाहिए, डिफरेंस 5 चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं एक में 3 बढ़ा दूँ, एक में 3 घटा दूँ, तो बात बन जाएगी। मतलब ऐसे करके देखिए आप। ठीक है, फिर इसका एक इजी तरीका है, ठीक है, वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी आप फैक्टर को ऐसे बना के देखिए। फैक्टर बनाना इस टाइप से ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे बनाना है। देखिए ज़रा, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि
इसको एक प्लस कर लेते हैं, 12 बना लेते हैं, इसको हम एक कम कर लेते हैं, 7 बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि गैप बच्चों बहुत ज़रूरी है। गैप आपको 5 बनाना है, यहाँ पे एक बड़ा नंबर लेना है, एक छोटा नंबर लेना है, ठीक है। प्लस का नंबर बड़ा होना चाहिए और दूसरा नंबर माइनस का होना चाहिए। तो 12 7 84, मतलब 12 7 जा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ये बताइए, छोटा है ना 84 है, मेरे को तो बड़ा पहुँचना है, आगे तक पहुँचना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे पहुँचाइए, इसको एक नंबर बढ़ा दो, इसको भी एक बढ़ा दो। इसको एक बढ़ाओगे तो 13 आएगा, इसको एक बढ़ाओगे तो माइनस का 8 आएगा। अब यहाँ पे 13 8 जा 104, 13 8 जा 104 होता है, वो माइनस का हो जाएगा। मतलब आप इसमें भी एक बढ़ाओगे और इसमें भी एक बढ़ाओगे तो गैप तो वही है ना, जैसे यहाँ पे 5 गैप था, यहाँ भी 5 ही गैप है, तो बस तो बात बन जाएगी ऐसे। ये 13 है, यहाँ पे 8 है, ये माइनस का 13 लेना है, माइनस का 8 लेना है। यहाँ पे 13 और यहाँ पे माइनस का 8, ठीक है। तो बस तो फिर कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस का 8x माइनस का 104, हमने इसको तोड़ दिया, मतलब 5x को दो टर्म में तोड़ दिया, पहली टर्म दूसरी टर्म। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, क्या कॉमन आ रहा है, देखो देख गया, x कॉमन आएगा, क्या बचेगा, x प्लस 13 बचेगा। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा, तो आप कहोगे कि माइनस में कॉमन आ रहा है, वैल्यू क्या आएगी, 8 कॉमन आएगी, ठीक है। अब देख लिया करो, यहाँ पे 8 ही आनी है कॉमन, 8 से कम तो पॉसिबल ही नहीं है। बोलना सोचना मत कि 8 से कोई कम लेनी है, नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि अंदर तो मेरे को सिर्फ x रखना है, यहाँ पे x होना चाहिए, तो 8 आ जाए कॉमन। अब इसको 8 से डिवाइड कर दो, इसको जब भी 8 से डिवाइड करोगे तो 13 ही आना है, ठीक है। गलती से 14 15 कुछ मत ले आना, ठीक है, 13 ही आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 13 x माइनस 8, तो ये दो फैक्टर निकल के आ गए, किस वैल्यू के, इस वैल्यू के। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 फिनिश। आपको देखिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में जो हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे ना, उसमें दिक्कत होगी। देखना, वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 144 है, ठीक है। अब हमें जो फैक्टर बनाने के लिए कोई बोले, हमें बोले कि भाई हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी प्लस करने पे तो हमें मिले 7 और मल्टीप्लाई करने पे मिले हमें माइनस 144, प्लस करने पे तो मिले 7, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे जो मिले हमें वो 144। तो बच्चों अब हम सोच में पड़ जाएंगे। बच्चों वो चीज़ तो आप याद ही रखिए जो मैंने बताई थी। मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि 100 जो भी ये नंबर लिखा मिले मल्टीप्लाई में, उसके पास का स्क्वायर ढूंढ लीजिए। स्क्वायर मीन्स क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये नंबर है 144 ही है, तो क्या 12 गुना 12 कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, एक नंबर ऐसा लेना है जो 12 से तो बड़ा होगा और 12 से छोटा भी होगा। एक नंबर 12 से बड़ा और एक नंबर 12 से छोटा। अब आप सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो गैप चाहिए इन दोनों नंबरों के बीच में वो 7 का गैप चाहिए। 7 का क्यों चाहिए, क्योंकि हमें एक नंबर बड़ा चाहिए और एक नंबर छोटा चाहिए। वजह ये है क्योंकि एक नंबर होगा माइनस का और एक नंबर प्लस का होगा, तभी उन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में आएगी, ठीक है। ओके, दूसरी बात, अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे बनाने की कोशिश करूँ कि भाई 12 में कुछ जोड़ना पड़ेगा, फिर 12 में से कुछ घटाना पड़ेगा, फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर 144 मल्टीप्लाई निकालने की कोशिश करें, तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न पैदा होगी। तो बच्चों इस टाइप का जब भी सवाल आए, जब इस टाइप से अगर हो रहा हो, जब आपको मतलब फैक्टर ना बन पाए, तो सिंपल सा तरीका आप याद रखिएगा। जो ये वैल्यू होती है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू निकलती है, वैसे डायरेक्ट बच्चों यहाँ पे अगर बाई चांस यहाँ पे कोई नंबर होता है तो उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। चलो पहले भी यहाँ के बताता हूँ, मैं बाद में बताऊँगा, आगे जो क्वेश्चन बनेंगे तब बताऊँगा। अभी आप ये सोचिए कि जो ये वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ लिख के हमें क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। इस वैल्यू के जितने भी फैक्टर बन सकते हैं वो यहाँ पे लिखने हैं, मतलब इसको फैक्टर में तोड़ना है कि 2 से करेंगे 72 72, फिर 2 से करेंगे 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 2 से करेंगे 3 से, फिर 3 से करूँगा 3 आएगा, फिर 3 से करूँगा 1 आ जाएगा, 1 आ गया हमारे पास। अब बच्चों क्या करना है आपको, अब यहाँ पे हमें इन
जितने भी नंबर गुना में लिख रखे हैं, मतलब 144 की जो मल्टीप्लाई 144 से जो फैक्टर निकले थे, जैसे कि हमें निकले थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये निकले थे। हमें क्या करना है, इनको 2 नंबरों में लिखना है, सिर्फ 2 नंबरों में आपस में गुना करके देखना है। और एक चीज़ याद रखना बच्चों, इन सभी की गुना करके 144 तो बनना ही बनना है। तो इस चीज़ की आप टेंशन मत लेना कि इन सब की गुना करके 44 बनेगा कि नहीं बने, 144 बनेगा कि नहीं बने। हमें बात क्या करनी है यहाँ पे, इनके बीच का जो गैप है ना वो 7 बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, अब समझना जरा, यही मेन चीज़ है बच्चों। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फैक्टर में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यही बच्चों को समझ में नहीं आता, यही चीज़ आप समझिए। इसको मैं मान लीजिए मैं 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 2 जा 4, 4 किससे कर दूँ, ठीक है, 8 किससे कर दूँ, 8 16 हो गया। और यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 3 जा 9। तो आप देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तो 144 ही बनेगा। सोच लीजिए बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बन रहा है। लेकिन अब मेरा क्या काम आसान हो गया कि 16 और 9 था, ठीक है। तो अब इन दोनों का प्लस करूँगा। मान लीजिए ये मैंने ले लिया, ये मेरे को लेना पड़ेगा प्लस में और ये मेरे को लेना पड़ेगा माइनस में। वजह क्या है, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा था और माइनस का नंबर छोटा था, तभी यहाँ पे प्लस का नंबर आएगा। तो आप देख लीजिए आराम से निकल के आ गया। मतलब यहाँ पे बच्चों इन दोनों आपस में है ना, इन सभी नंबरों को आपस में गुना करनी है, ठीक है। और ऐसे 2 नंबर निकाल के रखने हैं, ठीक है। 2 नंबर आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में टेंशन नहीं लेने कि मल्टीप्लाई इनका 144 जैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा, सभी का आएगा। आपस में किसी को किसी से गुना कर लो, 144 तो बनना ही बनना है। बस हमें गैप ढूंढना है, गैप इनका सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। कभी गैप ढूंढना पड़ेगा तो कभी प्लस करके वो नंबर बनाना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, 16 में से 9 माइनस करना है, वो 7 आना चाहिए। तो मैंने 16 प्लस का ले लिया, माइनस का 9 ले लिया। तो वाई स्क्वायर बच्चों यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि आपको एक दो समझ में नहीं आया होगा। अगर नहीं आया तो पीछे इसको रिपीट करिए। अगर फिर भी नहीं आया तो मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 19 से उठाऊंगा, तो उन क्वेश्चनों में से यही तरीका अपनाऊंगा। तो वो क्वेश्चन देखिएगा, उसमें आराम से सब चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में यही अप्लाई करूँगा, ठीक है। देखिएगा आप, वाई स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 16y माइनस में 9y। अब इन देखिए यहाँ पे 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करोगे ना तो 144 ही आना है। तो अब यहाँ पे कॉमन क्या आएगा हमारे पास, y कॉमन आएगा, y प्लस 16। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा कंप्लीट, यहाँ पे माइनस का 9 आएगा, y प्लस 16। तो बच्चों क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन उठाएंगे, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या क्या आएगा, y प्लस 16 आया। तो यहाँ पे क्या बचा, y माइनस 9 बचा। ये हमारा आंसर आ गया। मतलब हमने क्या किया, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन के 2 फैक्टर निकाल लिए, पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर। अगर वेरिफिकेशन करनी है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारी वीडियो का, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों या समझ में आ रहे हो तो आप प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।